को यदि मौका मिला मात्र 24 घंटा के अंदर बदलाव कर दिए, हम ठंडी के दिन में गर्मी नहीं ला दिए तो ये अशोक राय नहीं, अशोक राय रिजाइन कर देंगे यदि 24 घंटे के अंदर हम बदलाव नहीं ला दिए प्रखंड में। तो भ्रष्टाचार को नहीं खत्म कर दे 24 घंटे के अंदर रिजाइन दे देंगे, जनता हमसे कह देगी कि हमसे फलाना 500 रुपया ठग लिया, 6000 रुपया ले लिया दाखिल खारिज में। नियमानुसार काम होगा। यदि पदाधिकारी नहीं सुधरेंगे तो हमको 500 से 1000 रुपया प्रखंड प्रमुख और वीडियो द्वारा लिया जाता है। उसके बाद काम किया जाता है। जो बबलू सिंह पर आज से 15-20 दिन पहले इनको हटाया गया था, आरोप 7/23 को इनको पुनः फिर बहाल किया गया, उसी पद पर डीसी के पद पर बहाल कर दिया गया। ये आदमी का एक ही मानसिकता है, पंचायत प्रखंड को लूटना और जनप्रतिनिधि एवं बड़े पदाधिकारी को मालो माल बनाना। जनता बहाल करके रखे हुए हैं जो प्राइवेट से हैं। वो लोग कहते हैं कि सीओ साहब को 1500 रुपया टेबल पर पहुंचाया जाता है, उसके बाद ही काम होता है। 1500 उनको 1000 कर्म इनको ऐसा आरोप लगता है, जनप्रतिनिधि को देना पड़ता है। तो हम लोग ऐसे कैसे करते हैं? हम हर पंचायत, हमसे कई जनप्रतिनिधि भी कहते हैं, मुखिया हो, समिति हो, वार्ड हो, जिला परिषद हो, हमको फोन करके कहते हैं कि अशोक जी मेरा भी मामला है, इस मामले को उठाइएगा। हम डीएम साहब को दूरभाष पर भी जानकारी देते हैं, हम डीडीसी साहब को भी दूरभाष पर जानकारी दिए हैं। उनसे 4 दिन पहले दिनेश कुमार शर्मा जो इंदिरा आवास सहायक हैं उनको बर्खास्त कर दिया गया डीएम साहब जी द्वारा। क्यों बर्खास्त किया गया है? तो यहाँ का स्थानीय मुखिया और प्रमुख द्वारा दबाव बना के, जो पहले से ही इंदिरा आवास उनका पास था, 2 तला मकान है, उनके दबाव में उनके चहेते को इंदिरा आवास फिर दोबारा भ्रष्ट पदाधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। यही नहीं है, पूर्व के वीडियो चाहे मोलनापुर हो, कन्हौली विभाग में जांच किए हैं और 20,000, 25,000, 45,000, 50,000, 1-1 लाख रुपया वो अवैध वसूली किए हैं। प्रखंड में इनको हम देखे हैं अफसरशाही किस तरह चलाया जाता है। किसी भी जनप्रतिनिधि को तू मैं कहाँ है रे, तुम कैसे चप्पल पहन के कैसे आ गया है? आप कन्हैया जादव आप देखते थे, आप मुस्कुराते रह गए। किसी भी जनप्रतिनिधि 24 घंटे के अंदर आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं, 24 घंटे के अंदर यदि मेरा बात सत्य नहीं हुआ तो मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा या सर्टिफिकेट फाड़ के फेंक दूंगा। ये आपको बोल देते हैं, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं। कल हम प्रमुख बने या ना बने, हमको कोई लालच नहीं। प्रमुख का पावर होता है, एक मिनी विधायक है वो, उसका हर बात एक बात आदेश होगा, ना कि वीडियो साहब के चैम्बर में पेप्सी पिए, भूजा खाए, खैनी बनाए। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कुमार सिंह और आप देख रहे हैं अभी 24 न्यूज। मेरे साथ बगल में बैठे हुए हैं अशोक राय जी, जो कन्हौली पंचायत के बीडीसी हैं, जो बसंतपुर प्रखंड के सिवान जिला के हैं। आपको बता दें कि ये पूर्व में प्रमुख का दावेदारी भी किए थे, लेकिन ये प्रमुख नहीं बन पाए। आपको बता दें कि बसंतपुर प्रखंड का प्रमुख कन्हैया यादव चुने गए। उसके बाद लगातार काम हो रही है, विकास भी हो रही है, आगे चल रहा है प्रखंड का कार्य, लेकिन इनको कुछ कमी दिखी है बसंतपुर प्रखंड में, जो ये आवाज उठाना चाहते हैं और ये अपना आवाज बुलंद करना चाहते हैं। ये सरकार की आंख खोलना चाहते हैं, पदाधिकारियों का आंख खोलना चाहते हैं। आंख पर पट्टी बांध दिया गया पदाधिकारी को, और काफी इनका ये भी आरोप है कि लूट खसूट काफी चल रहा है बसंतपुर प्रखंड में। तो आइए इस मुद्दे पर हम लोगों की बात होगी। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ आरोप है आपका? आरोप है कि बसंतपुर प्रखंड में पूर्व के वीडियो द्वारा एवं प्रखंड प्रमुख कन्हैया जी द्वारा काफी लूट खसोट अभी भी हो ही रहा है। चाहे वो शौचालय का मुद्दा हो, चाहे दाखिल खारिज का मुद्दा हो, चाहे बिजली विभाग का मुद्दा हो, चाहे कोई भी विभाग हो, है सिर्फ लूट खसोट ही हो रहा है। कोई काम नहीं हो रहा। आम जनता परेशान है और प्रमुख साहब वीडियो साहब मालामाल है। कम से कम पूर्व के वीडियो लगभग करोड़ों रुपया का घोटाला करके यहाँ से गए हैं, बसंतपुर प्रखंड से। आपको बता दें अभिषेक जी कि 6 बजे के बाद, प्रखंड बंद होने के बाद, वीडियो साहब एवं जनप्रतिनिधि, नाम तो हम नहीं धरेंगे लेकिन बदनामी होगी, ये लोग मस्त हो जाते थे। किस टाइप का मस्त होते थे? दारू पी के एकदम मस्ती में रहते थे
और दूसरा का बात, इनको कोई काम धंधा, कोई जनता से मतलब नहीं था, सिर्फ लूटना ही काम था और अभी भी लूट रहे हैं लोग। चले जाइए शौचालय वाला में आपको बता देते हैं कि लगभग 20 से 25 दलाल अभी भी जाइएगा तो प्रखंड के जो शौचालय वाला कार्यालय उसमें बैठे होंगे और आवेदन अवैध रूप से 40 से 50 लेकर अभी भी दलाल लोग लेकर पहुंचे हैं वहां पर। और हम लगातार आवाज उठाते रहे सदन में, बीडीसी के बैठक में, लेकिन एक भी आवाज मेरा सुना नहीं गया। प्रखंड प्रमुख को कहते रह गए कि इसको जांच कराया जाए, पूर्व के वीडियो से कहते रहे कि इसको जांच कराया जाए, लेकिन ये लोग एक भी हमारा नहीं सुने। सिर्फ एक शौचालय पर 500 से 1000 रुपया प्रखंड प्रमुख और वीडियो द्वारा लिया जाता है, उसके बाद काम किया जाता है। जो बबलू सिंह पर आज से 15-20 दिन पहले इनको हटाया गया था आरोप लगाकर, जो इंदिरा आवास सहायक पर्यवेक्षक द्वारा जांच कराकर, प्रखंड प्रमुख द्वारा जांच कराकर यह साबित हो गया कि एक 7 आवेदन जो अभी लैट्रिन बना नहीं है उस पर भी ये भुगतान कर दिए हैं और ये पैसा का गमन हो गया है। जो आप आरोप लगा रहे हैं बबलू सिंह पर, इसका कोई प्रूफ है आपके पास? प्रूफ मेरे पास है, देख लीजिए, 2 लेटर है। एक वीडियो साहब का लेटर है 23/6/2023 को जो उनको हटाया गया। एक लेटर मेरे पास है 1/7/2023 को इनको पुनः फिर बहाल किया गया, उसी पद पर, डीसी के पद पर बहाल कर दिया गया। ये आदमी का एक ही मानसिकता है, पंचायत प्रखंड को लूटना और जनप्रतिनिधि एवं बड़े पदाधिकारी को मालो माल बनाना। जनता जाए भाड़ में, हमको कोई मतलब नहीं है। अभी भी जाकर देखिए 12 बजे के बाद, 1 बजे के बाद कभी भी आप शौचालय ऑफिस को जांच करवा कर देख लीजिए, 20 से 25 गाड़ी लगा रहता है और दलालों का अड्डा बन गया है, कोई काम नहीं हो रहा है। एक दाखिल खारिज में, अभिषेक जी आपको बता देते हैं, एक दाखिल खारिज में 6 से 8 हजार रुपया लिया जाता है। सीओ साहब को हम सदन में 20 बार से ऊपर हम बोले हैं, लिखित भी दिए हैं, लेकिन सीओ साहब को एक ही काम है कि उनके कर्मचारी और जो स्टाफ रखे हुए हैं, बहाल करके रखे हुए हैं, जो प्राइवेट से हैं, वो लोग कहते हैं कि सीओ साहब को 1500 रुपया टेबल पर पहुंचाया जाता है, उसके बाद ही काम होता है। 1500 उनको 1000 इनको ऐसा आरोप लगता है, जनप्रतिनिधि को देना पड़ता है। तो हम लोग ऐसे कैसे काम करते हैं? जो आदमी नहीं देता उसका आवेदन कैंसिल कर दिया जाता है। बताइए किस तरह काम चलेगा? अच्छा, जब भी हमको भ्रष्टाचार दिखता है, हम खबर चलाते हैं तो प्रखंड प्रमुख बीडीसी का बैठक करते हैं, उसमें जवाब सवाल करते हैं, उसमें कार्रवाई भी करते हैं और आप आरोप लगा रहे हैं। 1.5 महीना पहले इंटरव्यू लिए थे जी प्रखंड प्रमुख कन्हैया यादव जी से। जी उसमें हम लगभग 23 क्वेश्चन उठाए थे। 23 क्वेश्चन हम उठाए थे। 23 क्वेश्चन में बताइए अभी तक एक भी पंचायत में, चाहे किसी भी पंचायत में, हम कोई ये नहीं कि कन्हौली पंचायत को ही मैटर हमको मुद्दा को उठाते हैं। हम हर पंचायत, हमसे कई जनप्रतिनिधि भी कहते हैं, मुखिया हो, समिति हो, वार्ड हो, जिला परिषद हो, हमको फोन करके कहते हैं कि अशोक जी मेरा भी मामला है, इस मामले को उठाइएगा। हम डीएम साहब को दूरभाष पर भी जानकारी देते हैं, हम डीडीसी साहब को भी दूरभाष पर जानकारी दिए हैं, उनसे सवाल जवाब कीजिए। अभी आज से 5 दिन पहले दिनेश कुमार शर्मा जो इंदिरा आवास सहायक हैं, उनको बर्खास्त कर दिया गया डीएम साहब जी द्वारा। क्यों बर्खास्त किया गया है? तो यहाँ का स्थानीय मुखिया और प्रमुख द्वारा दबाव बना के, जो पहले से ही इंदिरा आवास उनका पास था, 2 तला मकान है, उनके दबाव में उनके चहेते को इंदिरा आवास फिर दोबारा दिया गया। और वहां के बगल के राजकिशोर यादव जी हैं कि कौन है, इंदिरा आवास सहायक के विरोध में डीएम साहब के आवेदन दिया गया और डीएम साहब जांच के लिए बड़े पदाधिकारी को बहाल किए। जांच में सही पाया गया, खुद डीडीसी साहब जी भी जांच किए हैं। उसके बाद उस प्रकार जो दिनेश कुमार शर्मा, एक तो उसमें जनप्रतिनिधि भी हैं, स्थानीय मुखिया भी हैं, प्रमुख भी हैं और वहां के दलाल भी हैं। आज उस बेचारे का नौकरी चलेगा, उनके बाल बच्चा को कौन देखेगा? आज कौन देखेगा? वो तो रोड पे चला गया, उसका बेटा बाल बच्चा भीख मांगेगा। दबाव में काम किए हैं। ऐसे जनप्रतिनिधि भ्रष्ट पदाधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। यही नहीं है, पूर्व के वीडियो, चाहे मोलनापुर हो, कन्हौली हो, सरिया श्रीकांत हो, बैजू बोरोगा हो, कुकुमपुर हो और चाहे बसतपुर हो, कई ऐसे
विभाग में जांच किए हैं और 20,000, 25,000, 45,000, 50,000, 1-1 लाख रुपया वो अवैध वसूली किए हैं उनके दलालों द्वारा। लगभग 20 दलाल उनके इर्द गिर्द में रहते थे प्रखंड में, पूरा प्रखंड को बेच दिए हैं। और एक बात बता देते हैं कि हम किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहे हैं। कन्हैया यादव जी से हम मांग करते हैं, आप प्रखंड का मालिक हैं, प्रखंड का प्रथम नागरिक हैं, प्रखंड का आप प्रमुख हैं, आपसे मांग करते हैं कि प्रखंड में जो भी घटनाएं घट रही है, योजना धरातल पर लागू नहीं हो रहा है, बिचौलियों द्वारा लूटा जा रहा है, आप उन पर अंकुश लगाइए। प्रमुख साहब ऑफिस में बैठकर गपबाजी करने से और संडे और शनिचर को ऑफिस में बैठ के दलालों द्वारा दलाली कराने से आपका नाम रोशन नहीं होगा। आपको पंचायत में जाइए, मीटिंग कीजिए, आम जनता के बीच जाइए, समस्या को जानिए, समस्या पूछिए। ये हम लोग को आम जनता जिताकर भेजी है, उनका समस्या का समाधान कीजिए। दलालों को अड्डा है बसतपुर, उस पर भ्रष्टाचार को मिटाने का प्रयास कीजिए। आप जब प्रमुख बने थे, आप एक इंटरव्यू में बोले थे प्रमुख साहब कि हम भ्रष्टाचार को मिटा देंगे। लगभग 6 प्रमुख गए और आए, ऐसा नहीं होता। वो मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा बचा के गए, लेकिन आप ऐसा प्रमुख हैं, आप प्रखंड को बेच दिए हैं, इज्जत को ताक पर रख दिए हैं। रविवार को भी आप आकर देखिएगा, ऑफिस खुला रहता है। और दूसरा का बात आपको और बता देते हैं, जो भी पदाधिकारी आ रहे हैं, आप चल जाइए आरटीपीएस पर चल जाइए, चाहे मनरेगा भवन में चल जाइए, बिना कमीशन का, बिना आप एक एस्टिमेट बनवाइएगा, चाहे जेई हो या पीआरएस हो या पीटीओ हो, चाहे कोई पदाधिकारी हो, बिना पैसा का कोई काम आपका नहीं होगा और नहीं हो रहा है। इससे कुछ सैलरी नहीं मिलता क्या कि पैसा लेता है? सैलरी मिलता है, मोटी रकम मिलता है। इन लोगों को भूखा है, पैसा का भेड़िया की तरह भूखा है कि भाई हमको कहीं से मिल जाए, नोच ले एकदम। पूर्व के जो वीडियो थे रंजन लाल निगम, इनके द्वारा प्रखंड में हम देखे हैं, प्रखंड में इनको हम देखे हैं अफसरशाही किस तरह चलाया जाता है। किसी भी जनप्रतिनिधि को तू मैं कहाँ है रे, तुम कैसे चप्पल पहन के कैसे आ गया है? आप कन्हैया यादव आप देखते थे, आप मुस्कुराते रह गए। किसी भी जनप्रतिनिधि को मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा नहीं दिया जाता है। कोई भी जनप्रतिनिधि जाता है, किसी भी ऑफिस में जाता है, किसी भी पदाधिकारी के पास जाता है, 500-1,000 रुपया देता है, एडवांस देता है, उसके बाद उसको कॉल किया जाता है, उसके बाद कहता है कि ठीक है फलानवा जी समिति साहब आप जाइए, 1,000 रुपया हमको दे दीजिए, हम इसको काम करके निपटा देंगे। जाइए 9,000, 10,000, 20,000 रुपया लिया जा रहा है दाखिल खारिज में। यही पास स्थानीय 50 बार से हम ऊपर कंप्लेन किए हैं। ऑफिस में एक साइन करवाने के लिए भी जाइएगा तो 500 रुपये से कम नहीं लग रहा है। एक निवास, एक जाति, एक आय, अच्छा कोई भी कागज में साइन करवाइए, 500 रुपया चाहिए, 500 रुपया चाहिए। लगभग 4 बार बीडीसी का बैठक हुआ, लगभग हम 56 क्वेश्चन उठाए। एक भी प्रखंड प्रमुख द्वारा कहा जाए या बीडीओ, सीओ, चाहे कोई भी पदाधिकारी हो, कभी कहे हैं कि जाइए कन्हौली पंचायत में नल जल का स्थिति गड़बड़ है। किसी भी वार्ड में जाइए, 20 जगह से ज्यादा फूटा हुआ पानी रोड पे गिर रहा है, बह रहा है, खेत में बह रहा है, दूषित पानी हो रहा है, उसी को लोग पानी पी रहे हैं। कोई टंकी सफाई नहीं हो रहा है। वार्ड जो जीत गया है, जनता पूछ रही है उनसे सवाल, वो कहां से बेचारा करेगा, क्या कर देगा? जब आप ऑफिस का बढ़िया पदाधिकारी और जो ऊपर का जो प्रखंड प्रमुख है वही कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो कहां से क्या होगा? प्रखंड प्रमुख दावा करते हैं कि हमारे प्रखंड में भ्रष्टाचार नहीं होता है, घूस नहीं लिया जाता है, और आप आरोप पर आरोप लगा रहे हैं। यहीं पर यदि हम 24 घंटे के अंदर आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं, 24 घंटे के अंदर यदि मेरा बात सत्य नहीं हुआ तो मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा या सर्टिफिकेट फाड़ के फेंक दूंगा। ये आपको बोल देते हैं, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं। कल हम प्रमुख बने या ना बने, हमको कोई लालच नहीं है। 9 महीना हो गया एक काम कराए हुआ प्रखंड प्रमुख साहब हमको 300 फीट का पेपर ब्लॉक का काम दिया है। 9 महीना हो गया है। अगल बगल बसतपुर, गोरियाकोट चल जाइए, भगवानपुर चल जाइए, नबीगंज चल जाइए, यहाँ पर बीपीआरओ है।
आप कौन सा प्रखंड प्रमुख है जी कि 9 महीने से आपका बीपीआर गायब है? आप यहाँ पर 8 पंचायत का 8 मुखिया है, 8 पंचायत का 8 मुखिया है। अच्छा, एक बात बताइए, लगातार आपके ऑफिस में जाकर कह रहे हैं कि प्रमुख साहब बीपीआर को बुलाइए। आप जिला में जाते हैं, दिशा का बैठक में जाते हैं, जिला परिषद के बैठक में जाते हैं, कहाँ आप आवाज उठाते हैं? आटे के सबसे पीछे पायदान पे बैठते हैं ताकि हमसे कोई सवाल जवाब न करे। आप बाहर निकलते हैं तो आप कहते हैं कि हम फलानवा के बात रखनी हो। ये गलत मत बात कीजिए, आप किसी को भ्रमित मत कीजिए। प्रमुख साहब, यदि आपसे नहीं समझ रहा है, प्रखंड नहीं समझ रहा है, तो आप स्वयं कह दीजिए कि हमसे नहीं समझ रहा है। अच्छा, आप राजनीति में बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, देखिए विधायक के पीए भी रहे हैं जी। हमारे परिवार में आज 30 साल से मेरे मामा जी 3 बार बिहार सरकार में मंत्री थे, 5 बार रामदास राय जी विधायक रहे, 1 बार तरैया के माननीय विधायक मुंदिरका प्रसाद राय जी, वो भी मेरे मामा जी हैं। और दूसरा बात है कि हमको जीतना है, हमारे मामा जी इतना ही हमको सिखाए हैं कि कहीं भी रहना, जनता का सेवा करना और जनता की आवाज उठाना। हम जनता का आवाज उठाते हैं। 39 काम किए हैं सर, हमारा काम को जांच करवा दिया जाए। यदि गलत किए होंगे तो हमको फांसी पर लटकाया जाए। जितना हुआ है 200 कुछ हम वृद्धा पेंशन अपने पैसा से किसी कोई कह दे, एक उंगली कोई पंचायत का आदमी हमको उठा दे कि अशोक राय 1 कप चाय पिया है, अच्छा हमसे 5 रुपया लिया है, उस दिन भी हम कह रहे हैं कि इस्तीफा दे देंगे तो दे देंगे। हमको कोई लालच नहीं है। प्रमुख साहब, अभी भी समय है, अपने में बदलाव लाइए और जनता के बारे में सोचिए और जनता का ख्याल कीजिए। और अभी भी आपसे हम बार बार नर्म निवेदन से निवेदन करते हैं कि आप अपने में सुधार लाइए, तभी आपका प्रखंड का पदाधिकारी सुधरेंगे। नहीं तो ऐसे ही ये लोग लूट के चल जाएंगे, आप प्रोत्साहन देते रह जाइएगा। आज पदाधिकारी है, कल चल जाएगा, कौन पूछने वाला है? जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, स्थानीय जनता है, स्थानीय लोग हैं, स्थानीय आप ही लोग, आपका लोग है, वही पूछेंगे। कोई पदाधिकारी आपको पूछने नहीं आएगा। 10 रुपया आपका कमवा देगा, सेवा कर देगा, आपको खुश कर देगा। लेकिन आप चाहिएगा कि जनप्रतिनिधि हमको यहाँ से चले जाने के बाद भी हमको मदद करेगा, तो ये आपका भूल है। प्रमुख साहब आपको बोल रहे हैं, कल हम प्रमुख बने ना बने हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, एक बात बताइएगा, प्रमुख बनना, प्रमुख पद पर जो बैठता है व्यक्ति, उस व्यक्ति का क्या क्या काम होता है, कहाँ तक आवाज उठा सकता है? प्रमुख का एक पावर बताइए। प्रमुख का पावर होता है, एक मिनी विधायक है वो प्रथम व्यक्ति हो गया प्रखंड का, वो प्रथम व्यक्ति हो गया, वो एक प्रखंड का मालिक हो गया, प्रखंड का गार्जियन हो गया। उसका हर बात, एक बात आदेश होगा, ना कि वीडियो साहब के चैम्बर में पेप्सी पिए, भूजा खाएं, खैनी बनाएं, ये नहीं होता है। हमको यदि हम मौका मिला मात्र 24 घंटा के अंदर बदलाव कर दिए, हम ठंडी के दिन में गर्मी नहीं ला दिए, तो ये अशोक राय नहीं, अशोक राय रिजाइन कर देंगे। यदि 24 घंटा के अंदर हम बदलाव नहीं ला दिए प्रखंड में, तो भ्रष्टाचार को नहीं खत्म कर दे, 24 घंटे के अंदर रिजाइन दे देंगे। यदि कोई भी आकर जनता हमसे कह देगी कि हमसे फलाना 500 रुपया ठग लिया या 6000 रुपया ले लिया दाखिल खारिज में, नियमानुसार काम होगा। यदि पदाधिकारी नहीं सुधरेंगे तो हमको बहुत तरीका है, चैनल को आपको नहीं बताएंगे, बहुत तरीका है, हमको जानकारी है। काम कैसे करवाया जाता है, हो जाएगा। और जाते जाते क्या कहिएगा, जो जनता है आपकी काफी अशोक राय चर्चे में बने रहते हैं, भले प्रमुख नहीं बने हैं। देखिए, और यही प्रखंड प्रमुख जो कन्हैया यादव है, वो दावा करते हैं कि जो हमारे प्रखंड में लूट घसुट नहीं चलता है, काफी ईमानदारी से काम होती है। तो आपने तो उन पर काफी आरोप लगाया है, लेकिन जाते जाते जनता से क्या कहेंगे? अभिषेक जी, आपके चैनल के माध्यम से अंतिम में हम ये बता देते हैं कि कन्हैया यादव व्यक्तिगत उनसे हमारा कोई लेना देना दुश्मनी नहीं है। यहाँ दुखता है, यहाँ दुख होता है जब लोग कागज लेके कभी ये ऑफिस को और कभी वो ऑफिस हमसे कहते हैं कि फलानवा पदाधिकारी, फलानवा स्टाफ, फलानवा कर्मचारी हमसे 1000, 2000, 1500 रुपया मांगता है, वो कहाँ से गरीब लिया के देगा? हमको जिताया कि अशोकवा काम करेगा, अशोक राय काम करेगा। हम अपने आवाज को उठाना चाहते हैं, लेकिन यही लोग, यही पदाधिकारी
रंजन लाल निगम पूर्व के भ्रष्टाचारी पदाधिकारी, पूर्व के वीडियो भ्रष्टाचारी था, भ्रष्टाचारी है और घमंडी था और घमंडी है और घमंडी रहेगा। वो ये वरीय पदाधिकारी से मांग करते हैं कि यदि आपके खिलाफ, उसके खिलाफ कई चीज आपके जानकारी में है, उस पर पत्र गठित करके उस पर कार्रवाई करना चाहिए। ये मांग करते हैं वरीय पदाधिकारी जिला में कि आप उस पर कार्रवाई करें और वैसे पदाधिकारी के खिलाफ आप लोग काम कीजिए। अच्छा, घमंडी पदाधिकारी आता है बसंतपुर प्रखंड में, तमाम 8 मुखिया हैं, बीडीसी लोग हैं 13-14, आप लोग क्यों नहीं उनको शिकंजा कस पाते हैं? देखिए, हम एक छोटे पद पर हैं, छोटे पद पर लेकिन प्रतिनिधि हैं। यहाँ से जाइए कन्हौली पंचायत में लगभग 15 वर्ष मुखिया हैं, उनसे 15 साल में 15 काम गिनवा दीजिए। 15 साल का 15 काम गिनवा दीजिए, ना उनको आरोप लगाने पड़ते कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति मर रहा है, कमजोर, गरीब, गुरबा, नोनिया, बीन, मला, वही दूसरा डोम, नेटुआ, कोई भी हो, ये आदमी कभी पूछने भी नहीं जाते हैं। ना उसका कभी अंत्येष्टि का पैसा मिलता है, ना कुछ मिल रहा है। यही कन्हौली पंचायत की हम बात कर रहे हैं। आज आपके चैनल के माध्यम से बता देते हैं कन्हौली पंचायत के बारे में। हमको नहीं कहना चाहिए, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि यहाँ कोई किसी को सुनने वाला नहीं है। यदि हम आवाज उठाते हैं तो हमारे पीछे पड़ा रहता है कि किसी केस में या मुकदमा में या माननीय विधायक, यहाँ का स्थानीय विधायक है, उनके दबाव में इनको कहीं ना कहीं जुड़ा दिया जाए, फंसा दिया जाए। ये तो हम मर्द हैं। अच्छा, एक हम आवाज उठा रहे हैं। एक सवाल है आपसे, आखिर ऐसा क्यों चलता है? अगर किसी के विपक्ष में आवाज उठा देना, क्या FIR में फंसा देना यही उचित है? यही उचित है। ये लोगों को यही लगता है कि इनका आवाज को दबाया जाए। ये बहुत यथी निकल रहा है, ये जनता का आवाज उठा रहा है, ये दबाव हमारे आवाज को दबाना चाहते हैं। लेकिन हम कह देते हैं जनता के लिए, जनता हमको जिताई है, उसके लिए उन लोगों के लिए हम जान भी दे देंगे, हमको कोई फर्क नहीं। अच्छा, विधायक जी किसी का निजी अपना विधायक नहीं है, पूरे क्षेत्र का विधायक होते हैं, सांसद पूरे क्षेत्र के होते हैं। यहाँ के आके विशेष व्यक्तियों पर क्यों पैरवी करेंगे? आज यहीं पर जाइए, नाजिर मुखिया है, मोलापुर पंचायत के मुखिया है, काफी विकास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन कन्हौली पंचायत में 15 साल में जाए तो 15 को काम नहीं है, पता नहीं। बाकी ये अशोक राय जी हैं जो प्रमुख के इसके पहले दावेदार थे, और इनका क्या कुछ आरोप है, और बसंतपुर का प्रखंड प्रमुख कन्हैया यादव जी से मेरा बात होगा और क्या कुछ कह रहे हैं और क्या कुछ वो शिकंजा कर सकते हैं, आगे वीडियो हम आपके तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बाकी आप अपना विचार जरूर रखिएगा। अगर आप लोग भी अशोक राय जी बोले कि शौचालय में पैसा लिया जाता है, दाखिल खारिज में लिया जाता है, तमाम चीजों में पैसा लिया जाता है, अगर लिया जाता है तो कमेंट में जरूर डाल दीजिए कितना पैसा दिए हैं, ताकि प्रमुख साहब इसमें देख सके और जो भी पदाधिकारी देख सके, बसंतपुर प्रखंड की सुधार किया जाए। धन्यवाद।